हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। दोस्तों, हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट हुआ था उसको हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम इस टेस्ट में लगभग सारे टॉपिक को कवर करके क्वेश्चन सारे दिए थे और आपको साथ में ही कुछ नए नए ट्रिक्स कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना आप जल्दी कर सकते हैं उस पेपर में, उसको ही बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और हमारे चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करना। द बॉन्ड एंगल ऑफ Cl2O। आपको इसमें Cl2 का जो बॉन्ड एंगल पूछा है वो कि जैसे पहले तो आप Cl2 का स्ट्रक्चर बनाना जानते होंगे कि ऑक्सीजन है, Cl2O का स्ट्रक्चर टाइप ऑफ H2O होगा। तो आप यहाँ पर एक क्लोरीन यहाँ पर लगा देंगे और एक क्लोरीन यहाँ पर लगा देंगे और बचे यहाँ पर दो आपके लोन पेयर यहाँ पर बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है इसमें पूछा है कि स्मॉलर देन F2O, ग्रेटर देन H2O या सेम देन F2O। तो फ्रेंड्स को याद रखना कि अगर हम आपको बताए थे कि उसमें जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, जहाँ पर ड्रेगो कंपाउंड हम बताए थे वीडियो लेक्चर में, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन किए थे कि कोई भी अगर फ्लोरीन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ता है सेंट्रल एटम से, तो उसका बॉन्ड एंगल कंपेरेटिव जो होता है जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके जुड़े हुए हैं तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होते हैं इसके डिक्रीज करता है इस जिस बॉन्ड से वे जुड़े हुए होंगे। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये तो होगा नहीं। अब देखो फ्रेंड्स, ग्रेटर देन H2O, तो फ्रेंड्स इसमें याद रखना ऐसे केस में जहाँ पर क्लोरीन आ जाए, सेकेंड आपका सेंट्रल एटम जो हो का हो, सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का हो और जो साइड एटम हो सेकेंड या थर्ड फोर्थ के हों। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में जब आता है आपको बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, वहाँ पर एक NBPR थ्योरी लिखती है, NBEPR होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी होती है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि इसे क्लोरीन है, क्लोरीन में 7 क्या होते हैं, वैलेंस सेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना एक तो बॉन्ड में हो गया इसका 2 to 4 to 6 यहाँ पर बचे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 6 बचे। डैट मीन 3 लोन पेयर यहाँ पर भी हैं और 3 लोन पेयर यहाँ पर भी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोरीन क्या होगा, अपना 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा। तो 3p ऑर्बिटल की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्सन इतना अधिक होता है कि आइडियल बॉन्ड एंगल जो होता है, आइडियल बॉन्ड एंगल डैट मीन फ्रेंड्स, आइडियल बॉन्ड एंगल मीन्स होता है जैसे कि आपका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, इसका sp3 होगा। तो sp3 हाइब्रिडेशन पर हमें पता है कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। तो फ्रेंड्स इतना होना चाहिए था। बट दोस्तों, ऐसे NBPR थ्योरी जब लगती है, वहाँ पे जब आपस में दो बड़े साइज के ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपल्सन एक दूसरे से करते हैं, तो वहाँ पर आइडियल बॉन्ड एंगल से भी ज़्यादा होता है। तो डैट मीन्स इसका जो एंगल होगा ग्रेटर देन होगा 109 से। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर जो होगा इसकी मैक्सिमम एंगल इसका वाटर का 109 डिग्री होता है। तो इसमें NBPR थ्योरी के लगने के कारण से इसका बॉन्ड एंगल 109 से ग्रेटर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स पहले बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आप अगर कंपेयर करते हो बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप सबसे पहले देखना कि उस बॉइलिंग जो आपके मॉलिक्यूल दिए गए हुए हैं, कहीं वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। आप सबसे पहले ये चेक करना। अगर वहाँ पर फ्रेंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे पहले आप उसको अलग कर लेंगे। अगर मान लो 2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अब क्या करेंगे, उस दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखें किस में इंटर है, किस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किस में इंट्रा है। तो फ्रेंड्स याद रखना, इसमें इंटर का हमेशा मैक्सिमम होता है। तो ये आपका पहला चेक करने का तरीका हो गया। अगर दूसरा फ्रेंड्स, अब दूसरे मॉलिक्यूल आप पकड़े, वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं है, ऐसा केस आ गया। तो उसमें क्या चेक करेंगे, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हम चेक करेंगे, कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम आएगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप कर लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन आ गया कि मॉलिक्यूलर वेट भी क्या हो, बराबर हो, ये भी क्या हो, अगर इक्वल हो। ऐसे दो कंपाउंड आ गए कि मॉलिक्यूलर वेट भी आपके इक्वल हो, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, याद रखना कि जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग होगी वही इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। दैट मीन्स जैसे आपका कोई यहाँ पर हम 3 कार्बन ले रहे हैं, ऐसे एक आपका पास है 4 कार्बन का, और एक यहाँ पर ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3, ये आपका हुआ 4 कार्बन का।
तो फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में याद रखना कि जब ये आपके पास आ जाए तो हम क्या करेंगे कि जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग होगी, लो ब्रांचिंग इसी का होगा, तो इसी का ही बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा मैक्सिमम होगा, तो सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे याद रखना, किसी भी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो देखते हैं इसमें कंपेयर करते हैं कैसे क्या होगा। तो देखो पहले क्या पूछा है कि कहीं पर देखो कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, एन ब्यूटेनॉल। फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या हम चेक करेंगे सबसे पहले कि किस कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। तो आपका सेकंड ऑप्शन तो दिख रहा है एन ब्यूटेनॉल, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ब्यूटेनॉल डेट्स में आप समझते होंगे सी 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 ओ एच, तो ये इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पर आप बैलेंस सब कर लेना हाइड्रोजन से, यहाँ क्या है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप यहीं से बता सकते थे कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो, क्योंकि सेकंड में अब देखो किसमें सबसे सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला है, तो आपका ऑप्शन ए ऐसा ही जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट सेकंड में है, तो ऑप्शन यहीं से आप पकड़ लेते फ्रेंड्स, ए सही होगा दोस्तों। और दूसरा कंपेयर करना पड़े, अब देखो एन ब्यूटेनॉल हो, देखिए एन ब्यूटिल क्लोराइड है, तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर वेट अधिक है, तो इसलिए आपका फर्स्ट के बाद कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यहाँ पर अगर वेट आपका बराबर आ रहा है तो ब्रांचिंग देखेंगे, जो हमारा लास्ट फैक्टर था। तो ब्रांचिंग कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर देखो आइसोब्यूटेन, इसमें ब्रांचिंग मैक्सिमम है, तो ब्रांचिंग मैक्सिमम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, लो होगा। तो आपका फर्स्ट सबसे मैक्सिमम होगा, उसके बाद थर्ड, फिर फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ। फ्रेंड्स आपका आंसर ए सही होगा। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा सबसे पहले उसको टिक करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में जिसका वेट अधिक होगा आपका थर्ड हो गया, फिर उसके बाद टिक करेंगे किसमें कम ब्रांचिंग है सेम वेट पे, तो आपका फर्स्ट हो गया, सबसे पीछे किसका होगा, फोर्थ होगा। इसको फ्रेंड्स याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फ्रेंड्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही शो करेगा जिसके पास एफ ओ एन 3 एटम हो, इन 3 एटम जो हो हाइड्रोजन से क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन उसके उसके पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए और ये तीनों एटम भी होने चाहिए उस मॉलिक्यूल में। तो देखो फ्रेंड्स किस में है ये सब, इसलिए एफ हाइड्रोजन एफ और हाइड्रोजन से बना सकता है, ओ और एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और एन और एच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो देखते हैं किस में है। तो फर्स्ट देखो ऑप्शन क्या, सी एच थ्री ओ एच, तो सी एच थ्री में देखो फ्रेंड्स सी एच थ्री ओ एच। अब फ्रेंड्स इसका ओ इन्वॉल्व हो सकता है किससे, इस एक मालिक्यूल और सी एच थ्री ओ एच कर आएगा, तो यहाँ से इन्वॉल्व हो सकता है फ्रेंड्स, ये हुआ। तो ये मतलब डेट मीन्स इसमें इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आपका सी एच थ्री ओ एच एक ऑप्शन तो हो गया ठीक। अब सी एच फोर देखो इसमें ना एफ है ना ओ है, नहीं तो गलत हो गया पहला ऑप्शन यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन देखो इसमें भी सी एच थ्री है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसमें देखो सी एच एफ देखो है, तो एच एफ यहाँ पर हो गया, तो फ्लोरीन यहाँ पर है, तो आपको बताया था एफ ओ एन में एफ एक यहाँ पर है, उसके साथ हाइड्रोजन भी है, तो डेट मीन्स ये क्या करेगा, अगले एफ एच एफ से एच से बॉन्डिंग करेगा, फिर ये जो एफ आएगा फिर ये क्या करेगा, एच से बॉन्डिंग करेगा, फिर एफ आएगा, तो ये इसमें भी क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। देखो इस फ्रेंड्स इसको एक ट्रिक याद रखना है, जीरो डाइपोल मोमेंट जब भी हम निकालेंगे उसमें परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए या परफेक्ट आपका ऑक्टाहेड्रल, ये याद रखना फ्रेंड्स, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल या परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर, जो भी आपका ऐसे ज्योमेट्री स्टेप को चूज करो जहां पर सारे एक दूसरे के फैक्टर कैंसिल हो। जैसे फ्रेंड्स आपको बता दें हम, इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि कौन से सही होंगे। तो फर्स्ट देखो पहले PCl3F2, तो आपको पता है टीवीपी ज्योमेट्री में बेंट रूल मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो बेंट रूल कैसे यहाँ पर लगाएंगे, तो सबसे पहले फ्लोरीन यहाँ पर हो गया आपका, तो आपको बताए थे बेंट रूल के अनुसार जो एक्सियल पोजीशन पर होता है हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट एक्सियल पोजीशन जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लोरीन हुआ, यहाँ पर एक फ्लोरीन ऊपर आ गया और ऐसे एक फ्लोरीन नीचे आ गए, ये आपके हो गए। तो ये आपके एक्सियल तो यहाँ पर हो गए। अब बचा इक्वेटोरियल, तो बचेंगे इक्वेटोरियल पे क्या आएंगे, आपके तीनों सीएल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो इसमें क्या होगा, अब इन तीनों सील क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर पर है, तो इन तीनों का फैक्टर क्या होगा, कैंसिल होकर म्यूज क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो हम म्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं इसका जीरो हो जाएगा,
म्यूचुअल टू क्या होगा इसका 0। और फ्रेंड्स अब बचा क्या फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या है एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है। अगर ये क्या करेगा डायपोल मोमेंट अपनी तरफ खींचेगा और इसका भी इस तरफ आएगा तो ये दोनों का फैक्टर भी क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल म्यूचुअल टू 0 हो जाएगा पहले में। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है इसमें XgF4। XgF4 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर Xg हो गया और यहाँ पर देखो 4 बॉन्डेड एंड 2 नॉन बॉन्डेड, डेट मीन तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पहले फ्लोरीन यहाँ पर बनाएंगे, फ्लोरीन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और एक दो लोन पेयर यहाँ इसके ऊपर ऊपर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखो क्या हो रहा है, ऑक्टाल ज्योमेट्री में नीचे स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या करेगा सभी फ्लोरीन एक दूसरे से क्या होंगे, ये दोनों फ्लोरीन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे का, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो लोन पेयर को यहाँ पर करेंगे नहीं क्योंकि दो लोन पेयर भी दोनों साइड एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा डायपोल मोमेंट म्यूचुअल टू यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। फ्रेंड्स इसको याद रखना। तो दैट मीन्स 1 और 2 सही है। और थर्ड देखते हैं क्या है इसमें, थर्ड क्या है इसमें SF8। देखो यहाँ पर भी क्या है SF, यहाँ पर 6 था SF6 फ्रेंड याद रखना है SF6 था। तो SF6 में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये भी ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, दैट मीन्स S F F F F, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, ये सारों अपने स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों एंटी एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, सभी फैक्टर जो डायपोल मोमेंट का है सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। फ्रेंड्स को याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सारे टेस्ट इस टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे क्योंकि सभी IIT JEE नीट या JEM पूछे गए हुए थे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फ्रेंड, देखो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेंड्स क्या है ऑल कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3 है। ECl3 के टाइप के जो भी आपके कंपाउंड होंगे वेयर ईच इक्वल टू क्या है BPASBI। तो एंगल पूछ रहा है आपके, जैसे E हो गया आपका सिंपल एटम हो गया, तो 3 Cl यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 3 Cl आप लगा दीजिए, Cl Cl Cl। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि यहाँ पर एंगल बताओ किसके किसके बीच में, ClECl के बीच में एंगल आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखो B अगर आपके पास, अगर हम सेंट्रल टर्म B को लेकर चलेंगे तो B के पास 3 क्या होंगे, इसमें 3 आपका बॉन्ड पेयर बना सकता है। तो 3 बॉन्ड पेयर बनाएंगे तो हाइब्रिडेशन क्या होगा उसका sp2 होगा। जब हाइब्रिडेशन sp2 होगा तो 120 बॉन्ड एंगल उस समय होगा अगर यहाँ पर क्या हो B हो। तो यहाँ पर B तो सबसे ज़्यादा भी लग रहा है। और दूसरा हम चेक कर लेते हैं, दूसरा भी ऑप्शन क्या है P आ रहा है। अगर हम PCl3 ले फ्रेंड्स, P के पास क्या है लोन पेयर भी है, तो P यहाँ पर देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगी PCl3। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपको पता है 109 डिग्री क्या होता है बॉन्ड एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या है पहले से कम आ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना सबसे पहले कौन सा B है, तो B का किस ऑप्शन में चेक करो। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप ऑप्शन चेक करना, आप वहीं से भी बता सकते हैं। अब देखो B सबसे ज़्यादा B किस में है, एक ऑप्शन B है और दूसरा D है। तो दो तो यहाँ से चले पता चल गया आपके पास। अब दूसरा P आओ, P भी सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर तो ठीक है। अब AS का, जब AS की बात आएगी फ्रेंड्स याद रखना, अब यहाँ पर सेंट्रल एटम जो आपका है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है नीचे जाने पर। जैसे इस ग्रुप में नीचे जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी तो क्या होगा बॉन्ड एंगल भी घटेगा। फ्रेंड्स याद रखना, तो इसमें क्या होगा डिक्रीज करेंगे नीचे जाते समय। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। फ्रेंड्स इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ ए मॉलिक्यूल MX3 है जीरो डायपोल मोमेंट, सिग्मा बॉन्ड माली ऑर्बिटल यूज M। ये तो बेस्ट सिंपल क्वेश्चन है। दैट मीन आपके जीरो डायपोल मोमेंट कब होंगे, जब आप स्क्वायर पेनर टाइप को या थ्री बॉन्ड पेयर में, तो क्या होना चाहिए 3 बॉन्ड पेयर में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आप कोई भी पकड़ सकते हो, B मान लो BCl3 हो, BF3 हो, तो BCl3 भी हो, जो भी कोई भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर BCl3 भी अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर तीनों देखो एक दूसरे से क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट क्या हो 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। तो ऑर्बिटल कौन सा यूज करेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा। यहाँ पर C ऑप्शन हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ मनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एटम इन C12N6। तो फ्रेंड्स इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप बनाएंगे कैसे, ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो पहले इसको हम 2 पार्ट में अलग करते हैं। जब भी C और N दिखे तो समझ लेना एक साइन ऐड तो बनेगा ही। तो देखो कितने पेयर ऐसे इसके हैं C12N6, डेट मीन C6
N6, ये तो हमारे अलग हो गए। अब बचे क्या, C6 बचा। अब सोचो, दिमाग अपना कुछ लगाओ, ऐसा कंपाउंड बताओ जो C6 हो और उसके जो साइड वाले एक साइनाइड मान लो, एक ग्रुप के मान लो, कोई एक एटम मान लो, इसको एटम ए मान लो, तो C6 हो और उसके बाद क्या हो, ए भी क्या हो, 6 हो, ए भी क्या हो, 6 हो, ए इक्वल टू क्या आपका CN है, ए भी क्या हो, 6 हो। तो ऐसा आप सोचो क्या हो सकता है, तो ऐसा होता है क्या, हमारा C6H6 क्या एक बेंजीन टाइप का होता है फ्रेंड्स। तो आप बेंजीन टाइप यहाँ से दिमाग सोच सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखो, तो बेंजीन टाइप को जब बनाएंगे आप इसको, यहाँ पर हो गया। अब देखो, अब ए एटम जो H6 होता है, इसके एक एक sp2 ऑर्बिटल से H जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर H इक्वल टू क्या है, हमारा CN है। तो यहाँ पर आप एक CN यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी CN, यहाँ पर भी CN, यहाँ पर भी C, हमेशा किस फॉर्म होता है, C∠N में होता है। यहाँ भी CN, यहाँ पर भी CN। तो फ्रेंड्स, अब पूछा है क्या कि कितने sp2 हाइब्रिड एटम होंगे, तो sp2 पूछा है यहाँ पर। तो अगर हम CN की बात करेंगे तो CN में क्या है, यहाँ पर CN में एक sp आ रहा है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हैं। तो 6 से अब देखो पूछ रहा है कि sp2 पूछ रहा है, तो sp2 क्या होंगे, यहाँ पर केवल sp2 आपके जो पूछा है, तो sp2 इस पोजीशन पर एक sp2 होगा और इस पोजीशन भी दूसरा sp2 होगा, ऐसे 3 4 5 6, तो 6 sp2 जो होंगे हाइब्रिड एटम होंगे, प्रेजेंट होंगे इसमें। और वे सभी किस कौन से एटम होंगे, कार्बन एटम होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड, देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ AX बॉन्ड आइडेंटिकल लेंथ ए सेंटर एक्स द सराउंडिंग एटम। देखो अभी पिछले में बता चुका हूँ, परफेक्ट ऑक्टेट्राहेड्रल जो होते हैं उसकी एक ईच लेंथ बराबर होती है। तो ऐसा SF6 यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, SF6 वहाँ पर भी था जहाँ पर हम डायपोलोमेट 0 था। तो SF6 क्या परफेक्ट ऑक्टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो उसका एक ईच एटम क्या होता है, जो उसका लेंथ एक्स होते हैं, एस से एफ जो दूरी होती है सब एक दूसरे से बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखो फ्रेंड्स, डी क्या है, एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिकल आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। इसमें आइसो स्ट्रक्चरल पेयर पूछा है, तो देखो पहले हम इसमें सब में कंपेयर आप करेंगे। तो देखो NF3 है, तो NF3 आप पता कर सकते हैं कि N, तो F एक लोन पेयर बचेगा, एक F यहाँ पर आएगा, एक F यहाँ पर आएगा। तो डैट मीन्स क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या हो रही है, इसकी हो रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखो क्या रहा है, ऐसा किसके ज्योमेट्री और होती है टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पर H3O पॉजिटिव का, देखो ऑक्सीजन 6 वैलेंस बॉन्ड होते हैं, एक पॉजिटिव हो गया, मतलब 5 बचे। 5 में से क्या हो गया आपका, 3 बॉन्डेड हो गया और एक लोन पेयर भी बच गया। तो यहाँ पर भी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ पर क्या हो, ऐसा ऑप्शन जहाँ पर ये दोनों साथ में होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, ये देखो NF3 और H3 पॉजिटिव आपका साथ में है। तो दूसरा देखो क्या है, BF3। तो BF3 क्या होगा आपका, स्क्वायर प्लेनर होगा। जैसे BF3 का बनाना चाहो तो BF3 क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, इसका परफेक्ट क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जिसके डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, 0 होगी। तो ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, इसके साथ क्या लिख सकते हो, NO3 माइनस। NO3 माइनस क्या है, N में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो माइनस N में 6 हो गए, तो 6 होने पर क्या होंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्म। इसको हम टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और फ्रेंड्स यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डैट्स मीन ये दोनों क्या होंगे, आइसो स्ट्रक्चर होंगे। तो इसमें क्या होगा, ऐसे पेयर जहाँ पर NO3 माइनस एक साथ हो और BF3 होता है, ऐसे इस ऑप्शन में था। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ये आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ऐड हो पाए हैं, वे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाकर ऐड हो सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे सोल्यूशन को आप अगर पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।